आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर एक नया ट्रेडर करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करे या फॉरेक्स के अंदर। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और अपना पैसा और टाइम दोनों बचाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि हर एक बिगिनर ट्रेडर करता है, और आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपना काफी टाइम और पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है नॉट रीडिंग अप्रोप्रिएट बुक्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने नॉट रीडिंग बुक्स नहीं बोला, मैंने नॉट रीडिंग अप्रोप्रिएट बुक्स बोला। अप्रोप्रिएट बुक से मेरा क्या मतलब है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब पे जाते हैं और लिखते हैं बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स। जो भी वो रिकमेंड करते हैं वो सही रिकमेंड करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिंग लेवल हमें कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास 3 बुक्स है। एक है ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर और रिच ट्रेडर कोडर। एक बेसिक ट्रेडिंग बुक है, इसके बारे में सबको पता होगी। अगर आप अभी सीख रहे हो, अभी आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ोगे, आप इस बुक को पहली बात तो पढ़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज ये आपको समझ ही नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आप पढ़ोगे भी, आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे। अब एग्जाम्पल, अब आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, अगर आप वहां पर इस बुक की जगह इस बुक, सेम ऑथर की बुक है द डिसिप्लिन ट्रेडर, इसको पढ़ोगे, ये आपको पहले बताएगा आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। थर्ड, अगर आपको कुछ टाइम हो गया है, 2 3 4 महीने ट्रेड करते हुए, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। इस बुक के साथ 100% रिलेट करोगे। जो गलतियां आपके साथ सच में होती है, वही गलतियां जो इसमें रिच और पुअर ट्रेडर आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, सेम अप टू सेम आप जो है वो रिलेट कर पाओगे। तो यही लोगों को पता नहीं होती है कि हम बुक तो खरीद लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के किस स्टेज पर कौन सी बुक हमारे लिए अप्रोप्रिएट होती है। अगर आप इसी जगह पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल एक बुक होती है द टेक्निकल्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन मर्फी, अगर आप वो पढ़ोगे आपको वो समझ ही नहीं आएगी बिगिनिंग लेवल पे, क्योंकि आपको पहले बेसिक सीखने होते हैं टेक्निकल के। ऐसे आप ये देखो कि जिस लेवल में अभी एग्जिस्ट करती हूँ या एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे उस लेवल पे पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहिए। क्योंकि बुक पढ़ना एक चीज होती है, और उस बुक के साथ रिलेट करके उन प्रिंसिपल्स को सच रियल लाइफ में अप्लाई करना एक अलग चीज होती है। इसलिए पहले आप ये देखो कि मैं किस लेवल पे ट्रेडिंग में स्टैंड करती हूँ, और उस लेवल के हिसाब से मेरे लिए कौन सी बुक जो है वो बेस्ट रहेगी। सेकंड जो मैंने प्रॉब्लम देखी है वो देखिए कि लोग सेटअप और स्ट्रेटेजीज के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कोई भी सेटअप स्ट्रेटेजी उनको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है। उनको पहले कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, जो भी हो, उनको वो सब चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेंगी। उनको अप्लाई करना पड़ेगा, उनको लर्न करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट जाएगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हाँ, अलॉन्ग विद द क्लासिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, आपके पास अगर कुछ एक दो स्ट्रेटेजीज है जो आपने बहुत टाइम से देखी कि हाँ ये काम करती है, जैसे मैंने आपको परसों फ्री में लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटेजी सिखाई थी, ऐसे सेटअप आप कभी कभी यूज कर सकते हो। लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही होना चाहिए। और उस प्राइस एक्शन को मास्टर करने में इंसान को सालों लग जाते हैं, कम से कम सीखने में ही 2 4 महीने लग जाते हैं। बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस बेसिक सीखने के प्रोसेस को स्किप करके सीधा प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करते हैं। बट चीज ऐसे काम नहीं करती। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको सारे एलिमेंट्स, टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, जो भी वो सीखने पड़ेंगे, जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास स्ट्रेटेजीज है, आप उनको अलॉन्ग विद द क्लासिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास रनिंग टुवर्ड द फैंसी प्राइस एक्शन टर्म, जैसे कि आईसीटी, जैसे कि एसएमसी। आईसीटी बस एक कोर्स है जो कि इंसान ने बनाया था। हाँ, बात रही एसएमसी की। एसएमसी जो है वो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर से बेस्ड है। हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी, प्रूफ किया था किस तरीके से जितने भी एसएमसी के अंदर बेसिक एलिमेंट्स है या बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो सारे जो है क्लासिक प्राइस एक्शन से ही लिए गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं खाली एसएमसी के प्रॉफिटेबल बनूंगा, तो आप गलत हो। आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्राइस एक्शन इज द किंग, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। जितने भी आपके आईसीटी एसएमसी है ना, ये सारे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन से मिलकर ही बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चलो ठीक है, अगर मैं एसएमसी सीख रहा हूँ, उसमें से अगर मैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स को अलोंग विद द प्राइस एक्शन यूज करूंगा, दैट इज ओके। बट अगर आपको लगता है कि मैं पूरा आईसीटी सीखूंगा, पूरा एसएमसी सीखूंगा और उससे प्रॉफिटेबल बनूंगा, बट सॉरी टू से आप फिर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। फोर्थ है हमारे पास यूट्यूब। देखो, मैं मानता हूँ यूट्यूब जो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी स्किल को सीखने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई ये नहीं है। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम ये है यूट्यूब से सीखने में कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, उसके ऊपर एक सीक्वेंस है कि पहले आपको ए सीखना है, फिर आपको बी सीखना है, फिर आपको सी सीखना है, फिर आपको डी सीखना है। यूट्यूब के अंदर जो भी नया ट्रेडर होता है, जो लिखता है ऊपर सर्च में लर्न ट्रेडिंग, उसको पहले ही मिल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, या पहले ही मिल जाएगा चार्ट पैटर्न। लेकिन उसको उससे पहले ये सीखना होता है कि डॉ थ्योरी क्या होती है, उसके बाद वो सीखता है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसे एक सीक्वेंस होता है सीखने का। यूट्यूब के ऊपर सीखने के ऊपर ये प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ पूरा, जिसको हम पूरा डिटेल में कहेंगे, जैसे हम लोग सीखते हैं हैमर। हैमर तो सबको पता है, यूट्यूब पे अब लिखो हैमर कैंडलस्टिक, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये सीखना चाहिए कि हैमर कैसे बनता है, पीछे कैसे वो कैंडल फॉर्म ही कैसे होती है। अगर चार्ट पैटर्न बनता है, वो चार्ट पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, रीजन क्या है पीछे। यूट्यूब से सीखने में ये प्रॉब्लम है
एक तो यहाँ सीखने का एक सही सीक्वेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि फ्री लर्निंग भी अब उस पे हम ज़्यादा सवाल भी नहीं उठा सकते। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको ऊपर-ऊपर से सिखाया जाएगा, बिकॉज़ कितना ही अगर एक चार्ट पैटर्न को हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसको समझने में ही कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, अगर हम उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। उतना आपको यूट्यूब के ऊपर तो कोई नहीं बेचारा सिखा पाएगा, उसकी भी गलती है नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो भी अपना काम सही कर रहे हैं। बट जितना भी एक ट्रेडर जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेड करना है, यूट्यूब पे सीखने पे कंप्लीटली वो रिलाई नहीं कर सकता है, बिकॉज़ एक तो सही सीक्वेंस भी नहीं है, और जितना डिटेल में उसको टेक्निकल एनालिसिस सीखने चाहिए, उतने डिटेल में वो यूट्यूब के ऊपर तो नहीं सीख सकता है। हाँ, कई हद तक अगर आप बुक्स की बात करेंगे, बुक्स आपको सिखा देती है, बट यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली रिलाई करना गलत है। नॉट स्टिकिंग टू वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज अगर इन स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी भी ट्रेड करेंगे, निफ्टी भी करेंगे, स्टॉक भी करेंगे, ऑप्शन भी करेंगे, ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, सेलिंग भी करेंगे, फ्यूचर भी करेंगे। फॉरेक्स वाले आज कमोडिटी ट्रेड करेंगे, कल करेंसी करेंगे, तो ऐसे ही वो स्विच करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुबह को स्टॉक मार्केट करते हैं, शाम को फॉरेक्स करते हैं। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, एटलीस्ट पहले के 2-3 साल आपको एक ही मार्केट को पकड़ना है। उसके अंदर एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक ही इंडेक्स या स्टॉक, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करें तो स्टॉक, ऑप्शन तो इंडेक्स। एक ही इंडेक्स को पकड़ना है, उसके अंदर जो उसके फिर डेरिवेटिव है, या तो ऑप्शन बाइंग करो, या तो सेलिंग करो, या तो फ्यूचर करो। तीनों अलग-अलग है। प्राइस एक्शन सेम है, बट स्पेशली अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अंदर ऑप्शन बाइंग का एक स्ट्रैटेजी और अलग होता है, सेलिंग के अलग तरीका होता है, और फ्यूचर का अलग तरीका होता है। अब सबको मिला के सब ट्रेड करोगे, वैसे काम नहीं चलेगा। आपको एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग तो स्टॉक, इंडेक्स तो इंडेक्स, अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो गोल्ड, अगर करेंसी तो करेंसी में एक ही करेंसी पेयर, जैसे कि यूरो यूएसडी। उसके अलावा जब आप बहुत सारी करेंसी पेयर्स को एक साथ पकड़ लेते हो, फिर उसमें वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर चीजें वैसे काम नहीं करती। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं सालों तक एक ही मार्केट को दूं और एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करूं, कि मुझे पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जो ये लोग बहुत सारे मार्केट्स में शिफ्ट करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट करते हैं, वही लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। ये मैंने आज 5 कॉमन मिस्टेक्स की बात की, जिन चीजों को ठीक करने और सीखने में लोगों को टाइम और पैसा दोनों जाता है। आपको पहले इन बातों को ध्यान में रख के अपना टाइम और पैसा दोनों बचाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वाला भी जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आपको पता है, आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब। साथ में डिस्क्रिप्शन में जो है बेस्ट प्रॉफर्म, इंडियन ब्रोकर्स और बुक्स का लिंक दिया हुआ है। ये जो मैंने आपको बुक्स दिखाई, इनका भी लिंक आपको, बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।